हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सौरभ मिश्रा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों जहां पे हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि सर्वसंख्याएं जो हमारी होती हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों क्या कि हम लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करनी होती है, ट्रिक कैसे लगाते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे लगाते हैं, दोनों तरीके से सीखते हैं। आइए देखते हैं। तो पहली जो आइडेंटिटी थी बच्चों, हमारी पहली जो सर्वसंख्या थी वो कौन सी थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर का था बच्चों, जिसमें क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिक टाइप में आते हैं, ठीक है, शॉर्ट में की जैसे हम एक लाइन में कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू निकालने के लिए आती है, लॉन्ग टर्म में भी, दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों है क्या है, तो इसकी सबसे पहले कंडीशन की किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, यहां पे या तो हमसे सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू पूछेगा। किसकी पूछेगा बच्चों? a प्लस बी की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, या तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो a प्लस बी पूछेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का पूछेगा। तो ध्यान ये देंगे कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, ये हम यहां पे देखते हैं, ये हमारा दिया गया है। यहां पे देखेंगे अगर इससे हम वैल्यू निकालें किसकी, a स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर की, तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्या बच्चों, पहले हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, क्या दिया गया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, और प्लस का 2ab हमारे पास है। क्या है बच्चों? प्लस का 2ab, और इस प्लस के 2ab को अगर हम इधर लेकर चले आए तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 2ab हो जाएगा। ये तो पता ही होगा कि इक्वल के या लेफ्ट और राइट में अगर हम ले जाते हैं तो साइन हमारा क्या हो जाता है बच्चों? अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा फिर हमारा। यहाँ पे बच्चों बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, या तो वैल्यू हमको इसकी निकालनी होगी, क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, आपको दे दिया जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, आपकी वैल्यू दे दी जाएगी और ab की वैल्यू दे दी जाएगी। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा a प्लस बी निकालने के लिए, या तो आपको सिर्फ ये पूछेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है? 3 दी गई है, और ए बी की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों? 4 दी गई है। ठीक है, तो क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मान निकालना है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या दी गई बच्चों? यहां पे देखेंगे इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आइए फॉर्मूला क्या लिख देंगे यहां पे, वहीं से डायरेक्ट उठा के फॉर्मूला रख दीजिए। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अगर हमको निकालना है बच्चों तो क्या लिख देंगे? a प्लस बी का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? माइनस का 2ab लिख देंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, अब क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हमको पता है और ए बी की वैल्यू हमको पता है, और दोनों रख के ये वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 3 दिया गया है, तो 3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे क्या लिखा है बच्चों, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, और ए बी की वैल्यू क्या दी गई बच्चों? 4 दी गई है, तो 2 इंटू क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 में से 8 जाएगा बच्चों तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो इसी प्रकार से लगा लेंगे। अगर हमको a प्लस बी निकालना होगा तो हम इससे निकाल लेंगे, a प्लस बी निकालना होगा तो, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा तो इसको इधर कर देंगे 2ab को, और ये फॉर्मूला बना के निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बच्चों है वो क्या होगा बताइए जल्दी से। अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि a प्लस बी, यानी कि इसमें एक पूर्णांक में है और एक फ्रैक्शन फॉर्म में यानी भिन्न में है, तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं। a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, निकालना हमको क्या है बच्चों? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ही निकालना है। क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान देंगे इसमें कि यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है, जो कि आपने अभी पढ़ा हुआ है, और हमको क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको a ही दिया गया है ना, तो ध्यान देंगे कि a की जगह पे क्या है? a की जगह पे बच्चों तो a ही है, लेकिन b की जगह पे क्या है? यहाँ पे
1 अपॉन ए है, ठीक है, तो 1 अपॉन ए लिख दीजिए और बाकी होल स्क्वायर वैसे ही ओपन कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए की जगह पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 1 अपॉन ए लिखा हुआ है। क्लियर ना। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वो देखते हैं। ये हमारा बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। चाहिए तो वैल्यू भी उठा के यहीं पे रख सकते हैं, ठीक है, और अगर ना चाहे तो बाद में रखें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर करना है, क्या करना है, 1 अपॉन ए का स्क्वायर करना है बच्चों, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या करना है बच्चों, ये 2 रख देना है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी कि 2 वैल्यू किसकी क्या दी गई, इसकी 2 दिया गया, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर और ये प्लस का ऐसे 2 लिखा रहेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 प्लस में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा बच्चों, यानी वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये बात समझ में आई। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कैसे लगा देंगे बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि अगर हमको शॉर्ट में लगाना होगा तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, अगर ये निकालना है आपको तो क्या लिखेंगे, इसको सिंगल टर्म में यानी a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए और अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या कर दीजिए, -2 कर दीजिए और अगर यहाँ पे माइनस है, किसमें, यहाँ पे माइनस, इसको तो देखेंगे ही ना क्योंकि दोनों में प्लस होता है, ध्यान रखिए, a माइनस में भी प्लस होता है और a प्लस बी में भी प्लस होता है ना। तो ध्यान देंगे कि अगर ये माइनस होगा, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, a की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन a की पावर 4। अब बताइए क्या इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा दें, बताइए, a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, जल्दी बताइए, किसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, यहां पे इसी की वैल्यू हमको रखनी है, a की पावर 4 है तो अगर इसको हम a स्क्वायर का फॉर्मेट बना लेंगे तो वही हो जाएगा, यानी a की जगह a स्क्वायर और 1 अपॉन a की जगह a स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आई है क्या आई है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 2 आई है। कितना आया है, a स्क्वायर, सबसे पहले ये लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 2 आई है। कितनी, 2 आई है। यहां पे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। यहां पे a स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा a स्क्वायर नहीं, a प्लस पहले स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। इसी का तो करना है वर्ग, कर दिया ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए और होल स्क्वायर ओपन करिए। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। फिर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, यानी 1 अपॉन a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैल्यू निकालनी है उसी से रिलेट है, उसी का सेकंड पार्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। पहले वैल्यू निकालनी थी किसकी, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की, अब निकालनी है a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 की, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का बच्चों 2ab यानी 2 इंटू a स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये फिर से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ये स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करिए, पता है ना कि जब घात को घात से मल्टीप्लाई यानी पावर को पावर से मल्टीप्लाई होती है, क्या होता है, अगर पावर के ऊपर पावर लगा है तो क्या होता है, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा और यहां भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और a की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये पहले यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब जब वैल्यू निकालनी होगी तो वैल्यू बताइए कैसे निकलेगी, यहाँ पे बताएं, a की पावर 4 है ना, a की पावर 4, ये प्लस 2 को उधर कर दीजिए, -2 बनाइए, तो यहां पे लिख देते हैं a की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन a की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन a की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई।
ठीक है, ये समझ में आया इतना बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है बच्चों? अगला क्या है, a प्लस बी की वैल्यू √3 दी गई है और a स्क्वायर आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर निकालना है ना, a स्क्वायर निकालना है और प्लस का 1/a स्क्वायर निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये जो दिया गया है, अच्छा ये a प्लस बी नहीं, a प्लस 1/a की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या दी गई बच्चों, √3 दी गई है और क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पे इसी का क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अगर इसी का क्या कर दें, पहले यही इक्वेशन लिख के इसी का वर्ग कर दीजिए दोनों में, और दोनों का वर्ग करेंगे तो आप बताइए जल्दी, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 1/a हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो √3 इंटू √3 होता है, यानी कि वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर हो जाएगा और ये a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर ले जाएंगे, यानी a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 2 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी, यानी फाइनल वैल्यू इसकी a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जिसमें आपको √x की पावर दी गई है। क्या दी गई है, √x दिया गया है। यहाँ पे आपको x प्लस 1 निकालना है, x प्लस 1/x। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको दिया गया है क्या, √x दिया गया है प्लस का 1/√x दिया गया है बच्चों, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है ना। क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों, है ना, वर्ग कर दीजिए। कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये √x हो जाएगा और प्लस का 1/√x हो गया। इसका क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, है ना। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब जल्दी से देखेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर प्लस का 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू √x और इंटू कितना 1/√x हो जाएगा, और वैल्यू कितनी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा और इसका जब वर्ग करेंगे तो ये x हो जाएगा और प्लस का 1/x हो जाएगा बच्चों, और प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना 25 हो जाएगा, और वैल्यू जब यहां से निकालेंगे किसकी, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 25 में से 2 निकल जाएगा, यानी 25 माइनस 2 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, 23 बचेगी। यानी यहां पे अगर देखेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ऐसे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या कह रहा है, उसी का कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए। तो हमको देखना पड़ेगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई है, 23 आई है। तो यहां पे लिख देंगे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 23 दी गई है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए जल्दी से। वर्ग करने पर तो कितना आएगा जल्दी बताएं। यहां पे देखेंगे x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए, यहां हमारा x प्लस 1/x का स्क्वायर है ना, तो ओपन करिए जल्दी से। x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर हो गया और प्लस का क्या हो गया 2 लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना। 23 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी से, बताएं। 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताएं जल्दी से, कौन बताएगा, देखते हैं स्क्वायर किसको किसको आता है, जल्दी बताइए। कितना हो जाएगा 23 का, निकाल लीजिए जल्दी से। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 5, यानी कि 5 to 9 आ गया। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 to 9 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 5 to 9 और माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस उधर भेज दिया ना, माइनस हो गया, यानी वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 to 7 आ गया बच्चों। क्लियर है?
कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है हमारा माइनस की आइडेंटिटी वाला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइनस की आइडेंटिटी वाला। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन एक लगाते हैं और बाकी आप लोगों को होमवर्क के तौर पे देते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का क्या है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का दिया गया है। तो अगर हमने क्या कहा था कि वहां अगर a प्लस बी का होगा तो ये -2 का क्या जाता था, वहां +2 था, उधर जाके -2 बनता था। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ -2 है ना, तो उधर जाके +2 बन जाएगा। यानी अगर इसकी बात करें, यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी क्या दिया गया बच्चों, a माइनस बी की वैल्यू 3 दी गई है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए। वर्ग जब करेंगे तो देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा, बराबर कितने बच्चों, 9 हो जाएंगे। और यहां पे देखेंगे कि जो ab है, ab की वैल्यू हमको पता है और a माइनस बी की वैल्यू तो हमने लिख ही दी है, तो निकालनी किसकी है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा, भेजे अभी नहीं, क्योंकि ए बी की वैल्यू पहले रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, बराबर कितना बच्चों, 9 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। ये माइनस का उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 8 बराबर कितना बच्चों, 17 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर किसका, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है बच्चों, यूपी में आपको मिल रहा है पहली बार, क्या मिल रहा है, पहली बार आपको मिल रहा है बोर्ड परीक्षा तैयारी किसमें, हिंदी में। जो आपको किसमें मिलेगा, आपका जो है प्रचंड प्रयास लर्निंग एप्लीकेशन है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और आप जाके यहां से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहां पे आपको सारी ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। और आपको वहां पे क्या करना होगा, जाके वहां पे एनरोल कर लेना होगा और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और सारे अच्छे एजुकेटेड टीचर इस पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी हम लोगों का कोर्स जो है वो 50% ऑफ पे चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से जाइए वहां पे एनरोल करिए और 50% ऑफ पे कोर्सेस खरीद लीजिए। कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से 12 तक के हैं, सारे सुविधाएं हैं, सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, क्या सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, डाउट सेशन होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, जो कि हमारा क्या है, रूट एक्स का दिया गया है। अब बताइए यहाँ पे रूट एक्स माइनस का 1/√x की वैल्यू कितनी दी गई है, √2 दी गई है। और वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, क्या होगा, ये बराबर √2 हो गया। अब इसका क्या कर देना है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए। वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x माइनस का 1/√x का क्या कर देंगे, स्क्वायर यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब ओपन करिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, यही तो होता है। और फिर माइनस का क्या होता है बच्चों, 2ab। अब बताइए लिख दें, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√x हो जाएगा। ये √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो x का √x का स्क्वायर, ये x हो जाएगा, प्लस का 1/x हो जाएगा। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये माइनस का 2 हो जाएगा ना, क्योंकि √x और √x कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर 2 आ गया। और ये -2 को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 2 प्लस 2 कितना बच्चों, 4 आ जाएगा। यानी x प्लस किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है बच्चों, अगला है बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो वैल्यू हमको x प्लस 1 की चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तभी तो स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि इसी का क्या करना है, वर्ग करना है। तो x प्लस हमको क्या दिया गया है, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी गई है बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो कर दीजिए वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, वर्ग जब करेंगे तो x प्लस
1/x बराबर कितना बच्चों 4, और इसका वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग कर दीजिए, और a प्लस बी का क्या निकाल दीजिए, स्क्वायर निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि स्क्वायर चाहिए इसलिए इसको लिया गया है। ठीक, पावर को देखते हुए ध्यान में फिर करेंगे। x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, और प्लस का क्या 2 इंटू एक्स और इंटू का 1/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर, यानी कितना बच्चों 16 हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 2 है बराबर कितना 16 हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है ना, देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और कितना बच्चों 16 में से 2 निकल जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 है उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे ना, समझ गए होंगे अब तो। ठीक, और ध्यान दीजिए यहां पे, अच्छा वैल्यू इसकी निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस का। अब ध्यान दीजिए यहां पे कह रहा है हम लोग माइनस की आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला, माइनस का, लेकिन ये तो प्लस का निकाले हैं, किसका निकाले हैं, प्लस का, तो यहाँ प्लस का ही निकलेगा, गलतियां नहीं करना। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, क्योंकि वैल्यू हमने किसकी निकाली है यहाँ पे, x प्लस 1/x की, माइनस किया था ना, तो वैल्यू हमारी क्या आई है, x प्लस 1/x, तो ये जब प्लस का है तो हम प्लस से निकालें या माइनस से निकालें, माइनस का होगा तो माइनस से निकालते हैं ना, प्लस का है इसलिए गलतियां नहीं करेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट का अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद से लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 दी गई है, और इससे आप लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 14 दी गई है। ठीक है, इससे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसी का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, तो डायरेक्ट अगर हम कर दें इसमें तो बताइए क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये 14 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का क्या कर देंगे, इसमें 2 कर देंगे। अब बताइए सही है या नहीं, बताएं जल्दी से, सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा ना, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और माइनस का 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 194 आएगी, जो कि आप लोग सॉल्व करके हमको बताएंगे कि कैसे आई है। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बताइए, आ गई ना, बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़िए अगले की ओर। अगला क्या है बच्चों, 3 वाला, 3 आइडेंटिटी, यानी तीसरी आइडेंटिटी है, क्या है, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिए जाते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहां पे हमारा क्या दिया गया बच्चों, एक्स स्क्वायर दिया गया, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर और माइनस का √3। अब बताइए √3 तो स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, वरना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाता है ना, और अगर नहीं है तो हम लोग इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो क्या ले लेंगे, √3 का स्क्वायर ले लेंगे, है ना। अब बताइए क्या √3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए क्या आ जाएगी बच्चों, बताएं क्या आ जाएगी, ये हमारा √3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है ना। तो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, √3 दिया गया है, तो क्या √3 से बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 3 में क्या करेंगे, 3 में हम √3 का स्क्वायर जब ले लेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। आई बात समझ में, तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर हो गया और ये 3 हो गया, तो इसको क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, नहीं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए अब क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो अब ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस √3 हो जाएगा एक में, और एक में क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस का √3 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आए, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एरर होगा, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया गया है, x की पावर 4 माइनस का 16 दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पावर 4 दी गई है, स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, 4 का नहीं पता, तो ध्यान देंगे इसको किस फॉर्म में बना लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के फॉर्मेट में बना लेंगे, बना लिया, माइनस इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर बना देंगे, है ना। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का 4 होता है। तो अब बताइए क्या ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना हुआ है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का
4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या ये अभी भी बन रहा है? बिल्कुल, ये इसका स्क्वायर रूट बन रहा है। यानी स्क्वायर का फॉर्मेट और माइनस का फॉर्मेट जब तक बनेगा तब तक हम उसको करते रहेंगे। तो यहां पे देखेंगे, फिर से इसको बना देंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 4 हो गया बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। फिर से बना दीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, क्या बन जाएगा, एक्स प्लस का 2 और एक्स माइनस का 2। क्या अभी भी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। प्लस वाले में तो नहीं बनेगा, लेकिन माइनस वाले में बनता रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसी टाइप से आप ये क्वेश्चन हमको करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग ऐसी वीडियो आपको लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।